वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है कश्मीर का, सवाल है आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का, जिसके इलेक्शन 25 जुलाई को होने जा रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आज हम खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कराची से। जनाब मोहम्मद बशीर खान साहब, आप सदर हैं सेंट्रल कमेटी के। जनाब वाला, सवाल जैसे मैंने कहा कश्मीर का है और सवाल है पाकिस्तान का। आखिर लोग आपको क्यों वोट दे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जबकि एक रिवायत रही है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उसी को वोट दिए जाएं, उसी की हुकूमत आनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने यही देखा, वहाँ पर भी पीटीआई की हुकूमत आई, और अब आज़ाद कश्मीर में भी तासुर यही जा रहा है कि वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो यहाँ पर भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, जैसे कि पिछली दफ़ा नून लीग की वफाक में हुकूमत थी और नून लीग की जो है वहाँ बनी, आपके दौर में भी ऐसे ही हुआ था, तो ये रिवायत कैसे तोड़ सकेंगे जनाब आप? देखें, बात ये रिजवान साहब कि चाहे हमारी वहाँ गवर्नमेंट हो या ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट होगी। इन केस सपोज नहीं होती, जैसे फ्रॉम लॉ टेन्योर में लोन साहब ने विदाउट गवर्नमेंट होते हुए हमारे लोगों की सारी डिमांड पूरी की है, तो डेफिनेटली इस तरह ये डिमांड पूरी करेंगे। आपके क्वेश्चन से पहले मैं तमाम जो ख़वातीन आज़ाद यहाँ बैठे हैं, बीइंग ए प्रेसिडेंट, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस तूफ़ानी बारिश में भी वो यहाँ सब यहाँ बैठे हैं, ये शो करता है कि आमिर साहब के कारकुन और पीपल्स पार्टी के जाले आंधी और तूफ़ान वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। सेकेंडली, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सवाल है पाकिस्तान का, इससे कंटिन्यू करूँगा कि सवाल है पाकिस्तान का यूएनओ से कि आखिर कब तक वो अमेरिका का पिट्ठू बना रहेगा और महाजन कश्मीरी कब तक वेट करेंगे। ओवर 70 ईयर्स हो गए, लेकिन अभी तक कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ है। अब्दुल रऊफ साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, सीनियर रहनुमा हैं कश्मीर के आप, कि आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा जो है आमिर साहब जो है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सीट जीतेगी? पिछली दफ़ा ये ज़रूर जीते थे, लेकिन उससे पहले 2 दफ़ा एमकेएम ये सीट जीत चुकी है। इस दफ़ा ऐसा क्या किया है पिछले दौर में, ख़ास तौर पे जब ये इनकी नुमाइंदगी कर रहे थे कानून साज असेंबली में, कि ये लोग जो हैं बड़ी तादाद में जो है पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? दरअसल आपका सवाल जो है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये लोग जो बैठे हुए हैं ये आमिर भाई के सारे ही घर वाले हैं और ये आमिर भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये आमिर भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इसी की वजह है कि ये आपको यहाँ पर इतने लोग जमा हैं। पिछले अदवार का जो मसला है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था। हम कश्मीर में जो है हमारी अक्सरियत नहीं थी, तो हमारे बजट वगैरह कुछ कम थे। तो इस बार जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में हमारे पीपल्स पार्टी के सदर इकबाल कश्मीरी साहब भी हैं। ये 1 और 1 11 हुए हैं, मगर लोगों ने एक को इसमें गिना नहीं है, इसमें एक को गिना नहीं है, और वो हैं हमारे वकील साहब। ये होगा 111। हमने अपना केस जो है वो बाकायदा वकील साहब के थ्रू लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीम अब हमारे सारे मसले हल होंगे इकबाल साहब से भी और वकील साहब से। ठीक है, ये जो सूरत हाल है सर के लास्ट 3 साल जो गुजरे हैं, क्योंकि हमारा बजट कम होता है। ठीक है, मैं आमिर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। आमिर साहब फरमाएं कि ये जो पिछले 3 साल गुजरे हैं, जिसमें आप जो हैं वो कानून साज असेंबली के भी मेंबर थे और सूबे में यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो आप इनके नुमाइंदे थे। वादी के लोग, जम्मू के लोग जो हैं, ये आपका हल्का तो ये है जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़्यादातर हुकूमत है, तो आपने इनके लिए ऐसे क्या काम किए कि जिनको ख़ास तौर पे आप इस वक्त बताना चाहेंगे? देखिए जी, लोगों के यहाँ पे बेशुमार काम हुए हैं, मेरे तवज्जुह से हुए हैं, पार्टी की मदद से हुए हैं। जब भी आपको यहाँ पे आवाम का जमे गफीर नज़र आ रहा है, मैंने आपसे कहा ना कि ये लोगों को मुझ पर एतमाद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद है, और इनके काम जितने जो भी रोज़मर्रा के काम होते हैं, जो हर पाकिस्तानी के काम है, मतलब वो इनके भी काम थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहूँगा ना, रोजगार के हवाले से, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, इनके कम्युनिटी सेंटर्स के हवाले से, इनकी कॉलोनीज़ के हवाले से, इनके पार्क्स के हवाले से, वो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कश्मीरियों के लिए साफ़ पानी के टैंकर का प्रोग्राम शुरू किया इकबाल कश्मीरी की सरबराही में। अब कश्मीरी जो कराची में रहते हैं, आपको पता है कराची में पानी साफ़ पीने का बहुत एक बड़ा मसला है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कश्मीरियों का ये मसला हल कर दिया।
कश्मीरियों के इलाके में सेवरेज लाइनें बिछाई हैं जहाँ कश्मीरी आबाद हैं ज़्यादा तादाद में, रोड्स बनाए हैं, नौकरियां भी दी हैं। लेकिन बात है कि पाकिस्तान में भी मसाइल हैं, सिंध में भी मसाइल हैं। मतलब हम फर्स्ट वर्ल्ड में तो नहीं रह रहे, थर्ड वर्ल्ड में रहते हैं। तो जो मसाइल थर्ड वर्ल्ड के होते हैं वो हमारे भी, पाकिस्तान के भी मसाइल हैं और वो कश्मीरियों के भी मसाइल हैं। मैं ये नहीं कहता सारे मसले हल हो गए, सारे काम हो गए, लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और अपने चेयरमैन पे एतमाद है कि जो काम हमारे रह गए कम्युनिटी सेंटर के और स्कूलों के, और वो इंशाअल्लाह ताला इस दौर में मुकम्मल होंगे। पीटीआई ने तो सारे रास्ते बंद कर दिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं तकरीबन सबका आधा ख़ानदान उस पार है। 2009 से 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सदर थे हमारे सरदार याकूब, वज़ीर आज़म थे उस वक्त मैं भी कश्मीर गया था। हम जिस रास्ते से गए थे वो हमारे आमिर लोन साहब की मेहरबानी थी जो इन्होंने डोमिसाइल बनाए। उन डोमिसाइल की वजह से हम कश्मीर गए और वही हम अभी भी चाहते हैं, क्योंकि पीटीआई गवर्नमेंट ने जो सफारती ताल्लुकात ना ख़त्म कर रहा है ना ही उसको छेड़ रहा है। हमारे रास्ते बंद हैं। या तो पीटीआई गवर्नमेंट उससे सफारती ताल्लुकात ख़त्म करे या फिर उससे सफारती ताल्लुकात ख़त्म नहीं करती तो फिर वो ये इजाज़त दे के आने जाने का रास्ता खोले। ना खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट जहाँ भी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला जो है एक वर्कर उनके ऊपर भारी है। और रही बात पीपल्स पार्टी और कश्मीर का रिश्ता क्या है, तो मैं आपके गोश गुजार कर दूं हकीकत के ऊपर कि जब भुट्टो साहब शिमला गए थे तो इंदिरा गांधी ने प्लेट में एक सेब रखा था और एक छुरी रखी थी और भुट्टो साहब को कहा था कि जुल्फ़िकार अली तुम्हें पता है ये सेब कहाँ का है? उन्होंने पूछा कहाँ का है? इंदिरा गांधी ने कहा ये कश्मीर का है। तो भुट्टो साहब ने वो प्लेट से पूरा सेब उठा के कहा था ये सब हमारा है। ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये वो लोग कह रहे हैं जो ठप्पा माफिया वाले लोग हैं, जो ठप्पे लगाकर इलेक्शन को कैप्चर करते रहे। ये उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी एक कोने में महदूद हो गई है। एक्चुअल ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि आर्टिकल 370 और 35 से जब ख़त्म हुआ तो उसकी स्पीच आपके रिकॉर्ड पे होगी इमरान खान की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, कि उन्होंने कहा कि अगर मोदी कामयाब हो गया तो ये पूरे कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। तो उसने आधे कश्मीर का तो मसला हल कर दिया कि उन्होंने तमाम काले कवानीन उस पर नाफिज कर दिए। उनका तमाम मीडिया बंद, टेलीकास्टिंग बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, तमाम चीज़ों से महरूम कर दिया। 2018 में मैं ख़ुद कश्मीर गया और मैंने देखा कि वहाँ पर जिस तरह की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं और वो इतनी हालात ख़राब में कि मैं भी पाकिस्तान जिंदा पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। दूसरी बात ये कि आर्टिकल 370 जो ख़त्म हुआ वो इनकी मिलीभगत से हुआ, इमरान खान की मिलीभगत से हुआ। और अब फिर वो एक बार शब खून मारने की तैयारी कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में अगर गवर्नमेंट कायम होती है तो वो आज़ाद कश्मीर को सूबाई हुकूमत में तब्दील कर देंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले ऐसा नहीं होने देंगे। आमिर गफ्फार लोन साहब, आप जो पिछली हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर की उसमें ही मौजूद थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वज़ीर आज़म वहाँ पे मौजूद थे। कुछ कानून साजी जो है वो बहुत बेहतर भी हुई, जिसमें बहुत सारे राइट्स जो हैं वो कानून साज असम्बली को मिले, आपको बहुत सारे इख्तियारात मिले, फंड्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। आप क्या समझते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि पिछले दौर में नहीं हो सकी हैं वहाँ पर? आप क्या समझते हैं वो कौन सी कानून साजी है जो कि आप चाहेंगे कि अब अगर आप वहाँ पे जाते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तो आप इन लोगों के लिए या ख़ास तौर पे जो 33 सीटें हैं आज़ाद कश्मीर की, उन लोगों के लिए करना चाहेंगे? ठीक है जी, मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि वहाँ पे ये जो महाजरीन और मकामी का जो तफरीक है वो ख़त्म होना चाहिए। जो कश्मीरियों के फंड्स वहाँ पे मिलते हैं MLAs को, उसी हिसाब से फंड्स हमें भी मिलने चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत वहाँ पे इंशाअल्लाह कायम होगी तो वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर कानून साजी, आवाम की माशी
हालात बेहतर करने के लिए होगी, और उसका फ़ायदा कराची में रहने वाले और बिलखुसूस पाकिस्तान में रहने वाले तमाम महाजरीन कश्मीर को होगा। अच्छा, अभी हम क्योंकि कश्मीर में मौजूद थे, आप भी वहाँ जाते होंगे, सारे लोग वहाँ जाते होंगे, हमने वहाँ पे बहुत से मसाइल जो है वो देखे। मिसाल के तौर पे जो बात की जा रही है कि इतना खूबसूरत जन्नत नज़ीर कश्मीर है, तो सियाहत के हवाले से सियाहत एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और टूरिज़्म को जितना प्रोमोट किया जाए वो कम है। तो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं है, उस तरह की सड़कें नहीं हैं, उस तरह के होटल्स वहाँ पे नहीं हैं, जो टूरिज़्म के बहुत अहम मकामात हैं वहाँ पर भी वो फैसिलिटीज़ नहीं है। ट्रांसपोर्ट शायद बेहतर करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि कराची से जो लोग या पूरे पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं वहाँ पर, तो इंटरनेट की फरहमी वहाँ नहीं है, मोबाइल फ़ोन का एक बहुत बड़ा सिग्नल्स का मसला है। तो ये भी कुछ आपने सोचा है कि वहाँ पर कुछ एक्शन होगा? इंशाअल्लाह ताला मैंने आपसे अर्ज़ पहले भी किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब वहाँ आएगी, इंशाअल्लाह पहले भी तामीर और तरक्की का जो दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है 2016 तक, वैसा दौर मैंने पहले भी कहा कि 70 साल में नहीं रहा। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी 2021 से 26 तक जब हमारी हुकूमत आएगी तो रोड भी बनेंगे, पुल भी बनेंगे, और 4G 5G सर्विस सब इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर में आएगी और आवाम की बहुत बेहतरी होगी। मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे दोनों साइड में जो आने जाने का जो रास्ता था वो काफ़ी अरसे से हुकूमतों की चपकलिश की वजह से बंद हो गया, जिससे हमारे जो एक दूसरे से जो मिलने का जो मामला था वो तमाम बिल्कुल चैप्टर क्लोज हो गया है। मैं ये चाहूँगा कि दोनों हुकूमतें एक ऐसा कोई तरीका इख्तियार करें कि हम तमाम रिश्तेदार जो आपस में एक दूसरे के हैं वो हम दोबारा से मिल सकें, और जो ये ओडी का रास्ता, चकोटी का रास्ता, ये दोबारा से खोला जाए, और हमारी बस सर्विस का जो रास्ता था ये दोबारा से खोला जाए ताकि हम अपने रिश्तेदारों से मिलें। एक पॉइंट मैं यहाँ मज़ीद रेस करना चाहूँगा जो ये तमाम अवाम उससे वाकिफ़ है, और सर यहाँ स्टेज पे मौजूद तमाम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात को कि सर इस कौम में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। ये वो कौम है जिसने लाखों तादाद में हिंदुस्तानी फ़ौज का न सिर्फ सामना किया दहाइयों से, और आज तक वो इस कौम को, इनके अज़ाइम को क्रश नहीं कर पाए। ये आप बखूबी वाकिफ़ हैं, हम सब वाकिफ़ हैं। यही बात तमाम मुल्क को समझनी चाहिए कि ये बरादरी कौम की तरक्की और कामरानी में तो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन सवाल लीडरशिप का हो रहा है कि इस पर आकर जो है कानून साज़ असेंबली में कौन सी जमात आगे लीड करेगी। तो वो मैंने इनसे सवाल किया आपसे कि वो तासुर ये जा रहा है कि इसकी वफाक में हुकूमत है वही आगे लीड करेगी। यकीनन आपकी बात सही है, और जो स्टेज पे मौजूद उम्मीदवार ने भी फरमाया, हमें बहुत अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं 25 जुलाई की, न सिर्फ रात बल्कि अगले चढ़ते सूरज से भी, कि इंशाअल्लाह वो न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि हमारे दिलों की तर्जुमानी करते हुए एक ऐसी कौम, एक ऐसी रियासत, एक ऐसा इलेक्टोरियल रिज़ल्ट फॉर्म होगा कि इंशाअल्लाह उसमें हर एक फ़र्द खुशहाली की तरह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स सीट्स होती हैं जो कि कश्मीर की होती हैं, और अगर देखा जाए तो मेरिट वाइज हम चाहे हायर मेरिट पे भी हों, लेकिन हमारी सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे डिज़र्विंग लोग जो हैं वो टॉप इंस्टीट्यूट्स में नहीं आ सकते हैं। तो प्रॉब्ली इट वुड बी बेटर कि अगर उन सीट्स का थोड़ा जो पोर्शन है। एक बड़ा ज़बरदस्त मुतालबा सामने आया है। आमिर साहब, वेरी क्विक फरमाइए जनाब, आखिर में अपने वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? वोटर्स ये मेरे नहीं हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा, ये मेरे बहन भाई हैं, और इलेक्शन में नहीं लड़ता हूँ। इलेक्शन ये सब लड़ते हैं अपने लिए, मैं इलेक्शन में कामयाब नहीं होता हूँ, ये सब कामयाब हो जाए, तो मेरे लिए मसला ही कोई नहीं है इलेक्शन लड़ना। इसका मतलब है कि LA40 से आप जीतने जा रहे हैं आमिर साहब, इंशाअल्लाह ताला। और क्या आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज़ असेंबली में आपका वज़ीर आज़म भी आने वाला है? इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, आपने देखा ये ख्यालात हैं यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और आज बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और इन्होंने ख्यालात का इजहार किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में ज़बरदस्त दलाइल दिए। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए बात हो रही है आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कि आज़ाद कश्मीर के कानून साज़ असेंबली में क्या पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सरियत हासिल कर सकेगी। अब हम बात करना चाहेंगे काजी बशीर साहब आपसे, आप सदर हैं लॉयर्स फोरम के, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। जनाब फरमाइए,
पीपल्स लॉयर्स फोरम को आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है आपकी। क्या वजह है, ऐसा क्या मंशूर है आपका कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं या आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे होंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अयूब ख़ान के दौर में जब उन्होंने माहिदा जो है ताशकंद माहिदा किया था, तो उसमें वो नेगोशिएशन ऐसी की थी जिसमें कश्मीर का सौदा था। उन्होंने बगावत की और मसला कश्मीर की बुनियाद पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई 30 नवंबर 1967 में, वो बेसिक जो है कश्मीर की बुनियाद जो है पीपल्स पार्टी की बुनियाद मसला कश्मीर पे रखेगी। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसका मंशूर तमाम जमातों से अलग है। सबसे पहले आप ये देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोटी, कपड़ा और मकान फर्स्ट जो इसकी जो है उसमें देखें ये गरीबों के लिए है। और सेकंड ये देखें कि सोशलिज़म जो है हमारी मैशियत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है, किसी का मंशूर नहीं। आप ये देखें, पाकिस्तान का नाम जो दिया है इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये वो मंशूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो जागीरदार और वडेरों के खिलाफ जो है गरीब आवाम को ताकत मिलती है। मैं आपका मंशूर पढ़ देता हूँ, उसमें लिखा हुआ है बड़े वाज़ेह तौर पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनकलाबी मंशूर ने जुल्म और नाइंसाफ़ी की चक्की में पिसती आवाम के अंदर एक नई उम्मीद की लहर फूंक दी। इस्लाम हमारा दीन है, कश्मीर की आज़ादी हमारा निस्बुल ऐन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज़म हमारी हकीकत है, ताकत का सरचश्मा आवाम है। तो सर ये सिर्फ और सिर्फ बातें ही हैं या अभी तक कुछ हुआ भी है इसमें? आप ये देखें कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके इस मुल्क में अगर एक मरतबा 90 जब 70 में जब इलेक्शन हुए थे, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा फ्री साफ इलेक्शन हुए थे। आप वो देखें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर देखें, पाकिस्तान को आपको एटम बम जो है बनाने वाले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, सरमायादारों से जो है ताकत लेके गरीब में देने वाले। सर जो नारा रोटी कपड़ा मकान था, आज तक वो रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल सका लोगों को। आज भी हर इलेक्शन में जाते हुए आप वही नारा लगाते हैं, रोटी कपड़ा मकान। मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद जो है शहीद जब बीवी आती हैं एक डिक्टेटर का मुकाबला करके इस मुल्क के अंदर, आप ये देखें जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो रोजगार जो है सिर्फ जो है रोजगार पीपल्स पार्टी देती है, कोई जमात नहीं देती। ठीक है, इकबाल कश्मीरी साहब आपकी तरफ हम आना चाहेंगे। आप जनरल सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी सिंध के। मैं लास्ट सेशन में आमिर साहब से भी मैंने सवाल किया था कि सिंध की जो सूरत हाल है उस पर आपकी जो मुखालिफ पार्टीज़ हैं वो ये बात कहती हैं कि सिंध की जो तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। हम इस वक्त कराची में बैठे हुए हैं तो कराची के जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं कि यहाँ भी जो तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं है। कराची एक कचरे का ढेर बना हुआ है। तो आपकी मुखालिफ पार्टीज़ ये कह रही हैं कि अगर आप जीत जाते हैं जम्मू आज़ाद कश्मीर कानून असम्बली में तो कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर को भी आप सिंध बना दें। आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेकर नवाज साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी एक नारा लगा रहे हैं जो कश्मीरियों के उस पार का नारा और इस पार का नारा। वो कहते हैं कि रायशुमारी, रायशुमारी और रायशुमारी। हम किसी दूसरी बात को कबूल नहीं करेंगे। ये कश्मीर के हवाले से सूरत हाल है। जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुहाजिरीन कश्मीर के लिए कराची में किए हैं, एजुकेशन की सीटें दी हैं, आज 2 कश्मीर एजुकेशन कम्प्लेक्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दिए हैं, एक महमूदाबाद हिल टाउन के अंदर, एक औरंगी टाउन 11 नंबर के अंदर। सिवाय इससे पहले कोई जमात नहीं दे सकी। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, अपना शहीद गनी साहब की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से, ये सिर्फ पीपल्स, आज तक इसके अलावा कोई जमात, अगर हम पीछे 10 साल पीछे चले जाएं, जो शहर के जमात के जो दावेदार हैं, आप उनका काम देख लें कि उन्होंने क्या काम किया। सिवाय खोखले नारों के अलावा कुछ भी नहीं दिया। अमली काम सिर्फ पीपल्स पार्टी करती है, इसके अलावा कोई जमात। नाज़रीन, इस वक्त कराची में जहाँ हम प्रोग्राम कर रहे हैं तादाद बड़ी है और कराची में भी कश्मीर का जो है वो मौसम आ गया है और यहाँ पर बारिश हो रही है और बारिश का पानी भी कुछ हमारे इस पंडाल में महसूस हो रहा है। तो ये सर यहाँ भी बैठे बैठे ऐसा महसूस हो रहा है आमिर साहब कि जैसे हम शायद आज़ाद कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं। बस अल्लाह की मेहरबानी है, ठीक है ना। और कराची में जो बारिश होती है बड़ी खौफनाक बारिश होती है
उस बारिश के अंदर भी इतने सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं, तो इसका मतलब ये लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मुझसे भी मोहब्बत करते हैं और मेरे चेयरमैन से और मेरी पार्टी से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। आज़ाद कश्मीर की तारीख से सबसे ख़तरनाक इलेक्शन इस दफ़ा देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से उसको तकलीफ़ हो रही है जिसने एटमी कुव्वत बनाया, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान की हुकूमत को ख़ास तौर पर PTI की हुकूमत को ये कहता हूँ कि कश्मीर को पूरा अमन रहने दें। आज जूता लगा है, कल जूते लगेंगे और सबको लगेंगे। ये कल्चर वहाँ डेवलप ना करें। ये लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं आपकी और इनके लिए यकीनी तौर पर बहुत कुछ आपने किया होगा, लेकिन जब आप कानून साज असेंबली में गए हैं और पिछले 5 साल आपने ख़ास तौर पे गुजारे हैं, तो वहाँ आपने इनके लिए क्या किया? वहाँ पर आपने बैठकर, वो कि आपके जो नुमाइंदे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत कम थे, लेकिन उसके बावजूद आपने वहाँ बैठकर कश्मीर के लिए क्या आवाज़ उठाई? देखिए, कश्मीर के लिए आवाज़ उठाना एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमारा काम यही है, हमारा फ़र्ज़ यही है कि कश्मीर के लिए हम आवाज़ उठाएँ। ये तो कोई मतलब एहसान की बात नहीं है, कोई फेवर की बात नहीं किसी के लिए। कश्मीर के लिए आवाज़ उठाना एक नॉर्मल सी बात है और हमारा काम भी यही है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर कश्मीरियों का बेस कैंप है आज़ादी का। वहाँ पे इस हवाले से तो बात बेशुमार बार होती है। बात ये इन लोगों के लिए बात ये कि फ़ंड्स बहुत कम हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत के, तो उसके लिए बात की थी, क्योंकि हम अपोजिशन में थे, उन्होंने एंटरटेन नहीं किया। इंशाल्लाह इसीलिए मेरे लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस बार इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहाँ बनेगी और यहाँ पे फंड्स भी आएंगे और जो अधूरे काम रह गए हैं सूबाई हुकूमत से, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से मिल के इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में सारे काम होंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, थोड़े से काम हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से काम हैं कि जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करना चाहती है, और ख़ास तौर पे जो पूरे पाकिस्तान में वादी के और जम्मू के लोग रहते हैं, जैसे यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त बड़ी तादाद में, इनके लिए करना चाहती है। लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है कश्मीर का, सवाल है आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का, जिसके इलेक्शन 25 जुलाई को होने जा रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आज हम खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कराची से। जनाब मोहम्मद बशीर खान साहब, आप सदर हैं सेंट्रल कमेटी के। जनाब वाला, सवाल जैसे मैंने कहा कश्मीर का है और सवाल है पाकिस्तान का। आखिर लोग आपको क्यों वोट दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जबकि एक रिवायत रही है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उसी को वोट दिए जाएं, उसी की हुकूमत आनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने यही देखा, वहाँ पर भी PTI की हुकूमत आई, और अब आज़ाद कश्मीर में भी तासुर यही जा रहा है कि वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो यहाँ पर भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, जैसे कि पिछली दफ़ा नून लीग की वफाक में हुकूमत थी और नून लीग की जो है वहाँ बनी, आपके दौर में भी ऐसे ही हुआ था, तो ये रिवायत कैसे तोड़ सकेंगे जनाब आप? देखें, बात ये रिजवान साहब कि चाहे हमारी वहाँ गवर्नमेंट हो या ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट होगी। इन केस सपोज नहीं होती, जैसे फ्रॉम लॉ टेन्योर में लोन साहब ने विदाउट गवर्नमेंट होते हुए हमारे लोगों की सारी डिमांड पूरी की है, तो डेफिनेटली इस तरह एक डिमांड पूरी करेंगे। आपके क्वेश्चन से पहले मैं तमाम जो ख़वातीन आज़ाद यहाँ बैठे हैं, बीइंग ए प्रेसिडेंट, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस तूफ़ानी बारिश में भी वो यहाँ सब यहाँ बैठे हैं, ये शो करता है कि आमिर साहब के कारकुन और पीपल्स पार्टी के ज़ियाले आंधी और तूफ़ान वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। सेकेंडली, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सवाल है पाकिस्तान का, इससे कंटिन्यू करूँगा कि सवाल है पाकिस्तान का यूएनओ से कि आखिर कब तक वो अमेरिका का पिट्ठू बना रहेगा और हम महाजन कश्मीरी कब तक वेट करेंगे। ओवर 70 ईयर्स हो गए, लेकिन अभी तक कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ है। अब्दुल रऊफ साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, सीनियर रहनुमा हैं कश्मीर के आप, कि आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा जो है आमिर साहब जो है यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सीट जीतेगी? पिछली दफ़ा ये ज़रूर जीते थे, लेकिन उससे पहले 2 दफ़ा MKM ये सीट जीत चुकी है। इस दफ़ा ऐसा क्या किया है पिछले दौर में, ख़ास तौर पे जब ये इनकी नुमाइंदगी कर रहे थे कानून साज असेंबली में, कि ये लोग जो हैं बड़ी तादाद में जो है पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? दरअसल आपका सवाल जो है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये लोग जो बैठे हुए हैं ये आमिर भाई के सारे ही घर वाले हैं और ये आमिर भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये आमिर भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं
इसी की वजह है कि ये आपको यहाँ पर इतने लोग जमा हैं। पिछले अदवार का जो मसला है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था। हम कश्मीर में जो है कि हमारी अक्सरियत नहीं थी तो हमारे बजट वगैरह कुछ कम थे। तो इस बार जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में हमारे पीपल्स पार्टी के सदर इकबाल कश्मीरी साहब भी हैं। ये 1 और 1 11 हुए हैं, मगर लोगों ने एक को इसमें गिना नहीं है, इसमें एक को गिना नहीं है और वो हैं हमारे वकील साहब। ये होगा 111। हमने अपना केस जो है वो बाकायदा वकील साहब के थ्रू लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीम अब हमारे सारे मसले हल होंगे इकबाल साहब से भी और वकील साहब से। ठीक है, ये जो सूरत हाल है सर के लास्ट 3 साल जो गुजरे हैं, क्योंकि हमारा बजट कम होता है। ठीक है, मैं आमिर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। आमिर साहब फरमाएं कि ये जो पिछले 3 साल गुजरे हैं जिसमें आप जो हैं वो कानून साज असम्बली के भी मेंबर थे और सूबे में यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो आप इनके नुमाइंदे थे। वादी के लोग, जम्मू के लोग जो हैं, ये आपका हल्का तो ये है जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़्यादातर हुकूमत है, तो आपने इनके लिए ऐसे क्या काम किए कि जिनको ख़ास तौर पे आप इस वक्त बताना चाहेंगे? देखिए जी, लोगों के यहाँ पे बेशुमार काम हुए हैं, मेरे तवज्जुह से हुए हैं, पार्टी की मदद से हुए हैं। जब भी आपको यहाँ पे आवाम का जमे गफ़ीर नज़र आ रहा है, मैंने आपसे कहा ना कि ये लोगों को मुझ पर एतमाद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद है और इनके काम जितने जो भी रोज़मर्रा के काम होते हैं जो हर पाकिस्तानी के काम है, मतलब वो इनके भी काम थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहूँगा ना, रोजगार के हवाले से, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, इनके कम्युनिटी सेंटर्स के हवाले से, इनकी कॉलोनीज़ के हवाले से, इनके पार्क्स के हवाले से, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कश्मीरियों के लिए साफ़ पानी के टैंकर का प्रोग्राम शुरू किया इकबाल कश्मीरी की सरबराही में। अब कश्मीरी जो कराची में रहते हैं, आपको पता है कराची में पानी साफ़ पीने का बहुत एक बड़ा मसला है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कश्मीरियों का ये मसला हल कर दिया। कश्मीरियों के इलाके में सेवरेज लाइनें बिछाई हैं जहाँ कश्मीरी आबाद हैं ज़्यादा तादाद में, रोड्स बनाए हैं, नौकरियाँ भी दी हैं। लेकिन बात है कि पाकिस्तान में भी मसाइल हैं, सिंध में भी मसाइल हैं। मतलब हम फर्स्ट वर्ल्ड में तो नहीं रह रहे, थर्ड वर्ल्ड में रहते हैं। तो जो मसाइल थर्ड वर्ल्ड के होते हैं वो हमारे भी, पाकिस्तान के भी मसाइल हैं और वो कश्मीरों के भी मसाइल हैं। मैं ये नहीं कहता सारे मसले हल हो गए, सारे काम हो गए, लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और अपने चेयरमैन पे एतमाद है कि जो काम हमारे रह गए कम्युनिटी सेंटर के और स्कूलों के, और वो इंशाअल्लाह ताला इस दौर में मुकम्मल होंगे। पीटीआई ने तो सारे रास्ते बंद कर दिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं तकरीबन सबका आधा ख़ानदान उस पार है। 2009 से 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सदर थे हमारे सरदार याकूब वज़ीर आज़म थे। उस वक्त मैं भी कश्मीर गया था। हम जिस रास्ते से गए थे वो हमारे आमिर लोन साहब की मेहरबानी थी जो इन्होंने डोमिसाइल बनाए। उन डोमिसाइल की वजह से हम कश्मीर गए और वही हम अभी भी चाहते हैं, क्योंकि पीटीआई गवर्नमेंट ने जो सफारती ताल्लुकात ना ख़त्म कर रहा है ना ही उसको छेड़ रहा है। हमारे रास्ते बंद हैं। या तो पीटीआई गवर्नमेंट उससे सफारती ताल्लुकात ख़त्म करे या फिर उससे सफारती ताल्लुकात ख़त्म नहीं करती तो फिर वो ये इजाज़त दे के आने जाने का रास्ता खोले। ना खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट जहाँ भी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला जो है एक वर्कर उनके ऊपर भारी है। और रही बात पीपल्स पार्टी और कश्मीर का रिश्ता क्या है, तो मैं आपके गोश गुजार कर दूं हकीकत के ऊपर कि जब भुट्टो साहब शिमला गए थे तो इंदिरा गांधी ने प्लेट में एक सेब रखा था और एक छुरी रखी थी और भुट्टो साहब को कहा था कि जुल्फ़िकार अली तुम्हें पता है ये सेब कहाँ का है? उन्होंने पूछा कहाँ का है? इंदिरा गांधी ने कहा ये कश्मीर का है। तो भुट्टो साहब ने वो प्लेट से पूरा सेब उठा के कहा था ये सब हमारा है। ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये वो लोग कह रहे हैं जो ठप्पा माफिया वाले लोग हैं, जो ठप्पे लगाकर इलेक्शन को कैप्चर करते रहे
ये उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी एक कोने में महदूद हो गई है। एक्चुअल ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि आर्टिकल 370 और 35 है जब ख़त्म हुआ तो उसकी स्पीच आपके रिकॉर्ड पे होगी इमरान खान की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, कि उन्होंने कहा कि अगर मोदी कामयाब हो गया तो ये पूरे कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। तो उसने आधे कश्मीर का तो मसला हल कर दिया कि उन्होंने तमाम काले कवानीन उस पर नाफिज कर दिए, उनका तमाम मीडिया बंद, टेलीकास्टिंग बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, तमाम चीज़ों से महरूम कर दिया। 2018 में मैं खुद कश्मीर गया और मैंने देखा कि वहाँ पर जिस तरह की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं और वो इतनी हालात ख़राब में कि मैं भी पाकिस्तान जिंदा पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। दूसरी बात ये कि आर्टिकल 370 जो ख़त्म हुआ वो इनकी मिलीभगत से हुआ, इमरान खान की मिलीभगत से हुआ, और अब फिर वो एक बार शबखुन मारने की तैयारी कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में अगर गवर्नमेंट कायम होती है तो वो आज़ाद कश्मीर को सूबाई हुकूमत में तब्दील कर देंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले ऐसा नहीं होने देंगे। आमिर गफ्फार लोन साहब, आप जो पिछली हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर की उसमें ही मौजूद थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वज़ीर आज़म वहाँ पे मौजूद थे। कुछ कानून साजी जो है वो बहुत बेहतर भी हुई, जिसमें बहुत सारे राइट्स जो हैं वो कानून साज असम्बली को मिले, आपको बहुत सारे इख्तियारात मिले, फंड्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। आप क्या समझते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि पिछले दौर में नहीं हो सकी हैं वहाँ पर? आप क्या समझते हैं वो कौन सी कानून साजी है जो कि आप चाहेंगे कि अब अगर आप वहाँ पे जाते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तो आप इन लोगों के लिए या ख़ास तौर पे जो 33 सीटें हैं आज़ाद कश्मीर की उन लोगों के लिए करना चाहेंगे? ठीक है जी, मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि वहाँ पे ये जो महाजरीन और मकामी का जो तफरीक है वो ख़त्म होना चाहिए। जो कश्मीरियों के फंड्स वहाँ पे मिलते हैं MLAs को, उसी हिसाब से फंड्स हमें भी मिलने चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत वहाँ पे इंशाल्लाह कायम होगी तो वहाँ पे इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर कानून साजी आवाम की माशी हालात बेहतर करने के लिए होगी और उसका फ़ायदा कराची में रहने वाले और बिलखुसूस पाकिस्तान में रहने वाले तमाम महाजरीन कश्मीर को होगा। अच्छा, अभी हम क्योंकि कश्मीर में मौजूद थे, आप भी वहाँ जाते होंगे, सारे लोग वहाँ जाते होंगे, हमने वहाँ पे बहुत से मसाइल जो है वो देखे। मिसाल के तौर पे जो बात की जा रही है कि इतना खूबसूरत जन्नत नज़ीर कश्मीर है, तो सियाहत के हवाले से सियाहत एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और टूरिज़म को जितना प्रोमोट किया जाए वो कम है। तो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं है, उस तरह की सड़कें नहीं हैं, उस तरह के होटल्स वहाँ पे नहीं हैं, जो टूरिज़म के बहुत अहम मकामात हैं वहाँ पर भी वो फैसिलिटीज़ नहीं है। ट्रांसपोर्ट शायद बेहतर करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि कराची से जो लोग या पूरे पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं वहाँ पर, तो इंटरनेट की फरहमी वहाँ नहीं है, मोबाइल फ़ोन का एक बहुत बड़ा सिग्नल्स का मसला है। तो ये भी कुछ आपने सोचा है कि वहाँ पर कुछ एक्शन होगा? इंशाअल्लाह ताला मैंने आपसे अर्ज़ पहले भी किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब वहाँ आएगी इंशाअल्लाह पहले भी तामीर और तरक्की का जो दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है 2016 तक, वैसा दौर मैंने पहले भी कहा कि 70 साल में नहीं रहा। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी 2021 से 26 तक जब हमारी हुकूमत आएगी तो रोड भी बनेंगे, पुल भी बनेंगे और 4G 5G सर्विस सब इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर में आएगी और आवाम की बहुत बेहतरी होगी। मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे दोनों साइड में जो आने जाने का जो रास्ता था वो काफ़ी अरसे से हुकूमतों की चपकलिश की वजह से बंद हो गया, जिससे हमारे जो एक दूसरे से जो मिलने का जो मामला था वो तमाम बिल्कुल चैप्टर क्लोज हो गया है। मैं ये चाहूँगा कि दोनों हुकूमतें एक ऐसा कोई तरीका इख्तियार करें कि हम तमाम रिश्तेदार जो आपस में एक दूसरे के हैं वो हम दोबारा से मिल सकें और जो ये ओडी का रास्ता, चकोटी का रास्ता ये दोबारा से खोला जाए और हमारी बस सर्विस का जो रास्ता था ये दोबारा से खोला जाए ताकि हम अपने रिश्तेदारों से मिलें। एक पॉइंट मैं यहाँ मज़ीद रेस करना चाहूँगा जो ये तमाम उससे वाकिफ़ है और सर यहाँ स्टेज पे मौजूद तमाम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात को कि सर इस कौम में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। ये वो कौम है जिसने लाखों तादाद में हिंदुस्तानी फ़ौज का न सिर्फ सामना किया दहाइयों से और आज तक वो इस कौम को इनके अज़ाइम को क्रश नहीं कर पाए। ये आप बखूबी वाकिफ़ हैं, हम सब वाकिफ़ हैं। यही बात तमाम मुल्क को समझनी चाहिए कि ये बरादरी कौम की तरक्की में,
कौम की तरक्की और कामरानी में आज़ादी तो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन सवाल लीडरशिप का हो रहा है कि इस पर आकर जो है कानून साज असेंबली में कौन सी जमात आके लीड करेगी। तो वो मैंने इनसे सवाल किया आपसे कि वो तासुर ये जा रहा है कि इसकी वफाक में हुकूमत है वही आगे लीड करेगी। यकीनन आपकी बात सही है, और जो स्टेज पे मौजूद उम्मीदवार ने भी फरमाया, हमें बहुत अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं 25 जुलाई की, न सिर्फ रात बल्कि अगले चढ़ते सूरज से भी, कि इंशाल्लाह वो न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि हमारे दिलों की तर्जुमानी करते हुए एक ऐसी कौम, एक ऐसी रियासत, एक ऐसा इलेक्टोरियल रिज़ल्ट फॉर्म होगा कि इंशाल्लाह उसमें हर एक फ़र्द खुशहाली की तरफ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स सीट्स होती हैं जो कि कश्मीर की होती हैं, और अगर देखा जाए तो मेरिट वाइज हम चाहे हायर मेरिट पे भी हों, लेकिन हमारी सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजर्विंग लोग जो हैं वो टॉप इंस्टीट्यूट्स में नहीं आ सकते हैं। तो प्रॉब्ली इट वुड बी बेटर कि अगर उन सीट्स का थोड़ा जो पोर्शन है। एक बड़ा ज़बरदस्त मुतालबा सामने आया है। आमिर साहब वेरी क्विक फरमाइए जनाब, आखिर में अपने वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? वोटर्स ये मेरे नहीं हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा, ये मेरे बहन भाई हैं, और इलेक्शन मैं नहीं लड़ता हूँ। इलेक्शन ये सब लड़ते हैं अपने लिए, मैं इलेक्शन में कामयाब नहीं होता हूँ, ये सब कामयाब हो जाए, तो मेरे लिए मसला ही कोई नहीं है इलेक्शन इसका लड़ना। मतलब है कि LA40 से आप जीतने जा रहे हैं आमिर साहब, इंशाअल्लाह ताला। और क्या आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में आपका वज़ीर आज़म भी आने वाला है? इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, आपने देखा ये ख्यालात हैं यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और आज बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और इन्होंने ख्यालात का इजहार किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में ज़बरदस्त दलाइल दिए। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।